हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुबई विजिट पर है, जहां पर COP28 यानी जलवायु परिवर्तन की 28वीं मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने अमीर देशों को यानी वेस्टर्न कंट्रीज को जमकर लताड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी जलवायु परिवर्तन की बात होती है तो विकासशील और विकसित देश आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जहां डेवलप्ड कंट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है, वहीं दूसरी ओर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अमीर देशों को क्रिटिसाइज करती हैं। और आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जब दुबई की विजिट पर जा रहे थे, उस टाइम मैंने वीडियो भी बनाया था कि किन किन मुद्दों पर इस पर बात होने वाली है। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस करने की बात आई तो उन्होंने अमीर देशों को बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अमीर देशों को 2050 से पहले अपने कार्बन फुटप्रिंट को पूरी तरह से कम कर लेना चाहिए। इसी के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील और गरीब देशों की मदद करने के लिए अमीर देशों को फाइनेंशियल लेवल पर ऐसे कदम उठाने होंगे जिनके रिजल्ट पॉजिटिव निकले। आप ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है कि रिच नेशंस शुड कंप्लीटली रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट वेल बिफोर 2050। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस के सीजन को एड्रेस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया अमीर देशों से ये उम्मीद करता है कि 2025 के बाद ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल की दिशा में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के लिए रियल प्रोग्रेस हो। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम जो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए गोल सेट करते हैं, उन गोल के लिए रियल प्रोग्रेस हो और अमीर देश इसे सीरियसली ले। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने पिछले ही लेक्चर में ये बताया था कि 2009 में जलवायु परिवर्तन से निपटने और विकासशील देशों की सहायता करने के लिए अमीर देशों ने यह वादा किया था कि वो 2020 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाएंगे। लेकिन ये 2023 चल रहा है, अभी तक अमीर देशों ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया। और इसी बात को लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने अमीर देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड एडेप्टेशन फंड में अमीर देशों की तरफ से धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इनकी तत्काल भरपाई की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड एडेप्टेशन फंड की शुरुआत की गई थी और इन फंड्स में अमीर देशों को पैसे भरने थे, जिसकी भरपाई इन देशों ने अभी तक नहीं की। आपको बता दूं कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसे कोपेनहेगन समिट के दौरान शुरू किया गया था। उस समय ये कहा गया था कि जो भी कंट्री जलवायु परिवर्तन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो पैसे जुटाना शुरू करेगी। उसी तरह जो एडेप्टेशन फंड है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित कोष है जो विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुदान और ऋण की व्यवस्था करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन अमीर देशों ने इन दोनों फंड्स को सीरियसली नहीं लिया और ना ही इसमें पैसे भरे। और आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि इसकी तत्काल भरपाई करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरह की लैंग्वेज का यूज इसलिए कर रहे हैं कि इन अमीर देशों को जिम्मेदार ठहराया जाए। इतना ही नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक हैं, जिसे हम बहुपक्षीय विकास बैंक कहते हैं, वो ना केवल डेवलपमेंट्स के लिए बल्कि क्लाइमेट एक्शन के लिए भी अफोर्डेबल फाइनेंस प्रोवाइड करवाए। फ्रेंड्स, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, आपने IMF का नाम सुना होगा। ये विकास के लिए तो धन उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन जब क्लाइमेट एक्शन की बात आती है तब वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों ने जलवायु परिवर्तन में बहुत कम योगदान दिया है, लेकिन वे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। कभी हमारे यहाँ मानसून लेट आता है, कभी कम समय में ही ज्यादा बारिश हो जाती है। भारत के तटीय क्षेत्र में इतने चक्रवात पहले नहीं आते थे। अगर आप उनकी संख्या देखेंगे तो वो हर बार लगभग बढ़ती जा रही है। इसी तरह अरब सागर वाले रीजन में पहले ज्यादा साइक्लोन्स नहीं आते थे, लेकिन अब पहले की तुलना में उनकी संख्या और भी बढ़ी है। और फ्रेंड्स, ये तो भारत की बात है। आप सोच करके देखिए, इस तरह की घटनाएं ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों में घटित हो रही हैं। इसी के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि भारत और ग्लोबल साउथ के पास भले ही संसाधनों की कमी है, लेकिन हम क्लाइमेट एक्शन की दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लेकिन फ्रेंड्स, दुख की बात यह है कि ये अमीर देश इस तरह की बातों को सुनने के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई उनसे कुछ भी कहे। इस तरह की क्लाइमेट समिट हर साल होती है। अमीर देश और गरीब देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप होते हैं। डेवलपिंग कंट्री इन अमीर देशों को खरी खोटी सुनाती है और फिर सब खाना पीना करके निकल जाते हैं। और होता यह है कि जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो भारत सहित ग्लोबल साउथ की सभी कंट्री पर होते हैं, यानी भुगतना गरीब देशों को ही पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।